तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नियम, मर्यादा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। मर्यादाओं के लिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने अब कमर कस लेनी है, कमर। अगर जरा भी मर्यादा हमारी टूटी, ये हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। ये 5 ज्योति वाली आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। अगर मर्यादा तोड़ के यदि हम ये आरती करने की फॉर्मेलिटी करेंगे तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को। तो मर्यादाओं के लिए कमर कस लो, कमर। जो जो नियम गुरुदेव ने हमें बता दिए, कुछ भी हो जाए निभाएंगे तो निभाएंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे नाक रगड़ रगड़ के। चाहे किसी का पति रूठे तो रूठे, किसी की पत्नी रूठे तो लाख बार रूठे, किसी की पत्नी घर छोड़कर जाए तो लाख बार जाए, किसी का जो है पति जाए तो लाख बार जाए, किसी के सास ससुर नाराज हों, किसी के माता पिता नाराज हों तो लाख बार हो जाए। अब भक्ति करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, घर परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे कुछ भी। अपने परमेश्वर के वचन को प्रथम महत्व देंगे, अन्य किसी के भी भक्ति विरुद्ध वचन को महत्व नहीं देंगे। आप घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, हमने केवल उनकी उन्हीं बातों का समर्थन करना है, उन्हीं बातों तक हमने सहयोग देना है जो बातें भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना कर सके। अगर उनका कोई भी कार्य, कोई भी नियम अगर हमारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला होगा, भक्ति बाधक होगा, तो भाई चाहे ससुराल वाले नाराज हों, चाहे पीहर वाले नाराज हों, हमने वो कर्म नहीं करना। कुछ भी आर पार की लड़ाई, आर पार की, मंसूर की तरह दृढ़ हो जाना है, क्योंकि परमात्मा ने दया बख्श दी हमारे ऊपर बहुत बड़ी, हमारी बुद्धि खोल के। सबसे पहले तो गुरुदेव ने सात संगति के माध्यम से अपने आप को भगवान सिद्ध करवाया, और उसके बाद परमेश्वर ने वो आध्यात्मिक क्रिया शुरू करवा दी जिसको 30 साल तक सारी संगत केवल तोते की तरह बोल रही थी, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा था। अब परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोली, ज्ञान योग खोला, और आज 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरवानी शुरू कर दी। और ये आरती सफल होगी मर्यादाओं के साथ में। तो मर्यादाओं के साथ में भाई और बहनों कोई समझौता नहीं किसी प्रकार का। असंख्य जन्म हो गए, असंख्य युग बीत गए, हमने रिश्तेदारों को प्रसन्न किया, परिवार को प्रसन्न किया। आज ना वो रिश्तेदार हमारे साथ में, ना वो परिवार हमारे साथ में। कोई कहीं पे जो है गधा बन के घूम रहा है, कोई कहीं पे जो है कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई लक 84 में पड़ा है, कोई नरक में सड़ रहा होगा। क्या काम आया हमारे वो कुल परिवार जिन्होंने हमेशा हमारी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न की। अब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। और ये अगर प्रसन्न हो गए तो लक 84 मिटेगी, नरक का कष्ट मिटेगा, सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष होगा, सतलोक में अखंड सुख भोगने के लिए परमात्मा बैठा देगा। और गुरुदेव भगवान भी अपनी वाणी में कहते हैं, कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, कि बच्चों तुमने करोड़ों शीश दे दिए, अपने करोड़ों शीश, कभी लक 84 में पड़कर, गधा कुत्ता सुअर बनकर, बकरा बनकर, मुर्गा बनकर इस काल ने तेरे शीश कटवाए। करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। फेंट यानी झटके से लेता है, जबरदस्ती। और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट, कि तू एक सिर अपना अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ज्ञान को आधार बना के समर्पित कर दे। सतगुरु को शीश देने का मतलब है मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। फिर देख उस एक शीश के बदले में मैं तुझे क्या दूंगा। ये काल जो तूने इसको करोड़ों शीश दे दिए, फिर भी तुझे इसने कुछ नहीं दिया धोखे के अलावा। और एक शीश अपने गुरुदेव को समर्पित करके देख कि ये जीवन मेरा आगे का मेरे गुरुजी के लिए, संसार कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो जेल है, जेल सतलोक की। मैं तो कष्ट भोग रहा हूं यहां पर, राजा बन के भी, महाराजा बन के भी, देवता बन के भी। यहां तो पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए घातक है, घातक।
पाप कर्मों से तो आदमी वैसे दुखी, और पुण्य कर्मों से वो राजा बनेगा, राजा बन के पाप कमाएगा, अगले जन्म में गधा बनेगा। वो पुण्य भी हमारे लिए जेल है। तो ये शीश हमने अपने गुरुदेव को समर्पित करना है, ये जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित करना है। मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे। अनजाने में टूट गई, परमात्मा माफ करेगा। अब हम किसी का कोई दबाव नहीं मानेंगे, और फिर हमारे साथ हमारा भगवान रहेगा। जब हम इतने दृढ़ हो जाएंगे ना मर्यादाओं के लिए, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा शीश पे आके बैठ जाएगा, अपने बच्चे के शीश पे आके। घनघोर घटा परमात्मा ऐसे टाल देगा उन संकटों को 1 सेकंड में। हमने दृढ़ विश्वास बना के रहना है। तो ये सबसे पहला नियम है, तब हमारी ये आरती परमात्मा स्वीकार करेगा, सुबह के नित्य नियम के समय, संध्या आरती के समय, अन्यथा हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। अगर जरा भी मटके में छेद हो गया, जरा भी मटके में छेद हो गया, आप पानी डालते रहो, पानी नीचे से निकलता रहेगा, अंत में प्यासा मरना पड़ेगा, प्यासा। तो जरा भी मर्यादा टूट गई तो वही भक्ति मार्ग में फिर हमारी कमाई जो है वो निकलती रहेगी। ये सूक्ष्म खेल है सारा का सारा। जो को जेसु दरबानी हरदम नाम सुअंगम सोई, आवागमन बोल ना होई। अब तो चढ़ो नाम के छाद, गगन मंडल में नौबत बाजे। अगर अलील शब्द सैदानी